हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर ऑनलाइन इंग्लिश क्लासेस। आज का हमारा टॉपिक है डिटर्मिनर्स और डिटर्मिनर्स इंग्लिश ग्रामर का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। सो लेट्स स्टार्ट। Now what is determiner? Determiner is a word which is placed before a noun to determine it. It indicates the quantity, possession, proximity means numbers and specificity. It means it is जनरल और स्पेशल, यानी डिटर्मिनर्स ऐसे वर्ड्स हैं जो नाउन के पहले लगता है और वो इंडिकेट करता है, वो डिफाइन करता है, बताता है हमें कि उसकी क्वांटिटी क्या है, पोसेशन यानी उसका ओनरशिप क्या है उस नाउन का, प्रॉक्सिमिटी यानी नंबर्स और उसकी स्पेशलिटी यानी स्पेसिफिसिटी मतलब वो स्पेशल है या जनरल है। लाइक फॉर एग्जाम्पल कोई एक वर्ड लेते हैं नाउन बुक। बुक इसको हम बताते हैं द बुक, दिस, दैट बुक, दिस बुक, माई बुक। माई बुक क्या बता रहा है? अगर मैं बोलूँ दिस इज माई बुक, वो बुक का पोसेशन बता रहा है कि यह बुक मेरा है। अगर मैं वहाँ पे बोलूँ आई हैव 3 बुक्स, तो वहाँ पे तो वर्ड है 3, ये नाउन के पहले जो वर्ड लगा है 3, ये डिटर्मिनर है। और ये 3 जो है वहाँ पे क्या बता रहा है? नाउन का नंबर्स बता रहा है कि वो कितने नंबर्स में, उनका क्वांटिटी क्या है। तो वो क्या है? आई हैव 3 बुक्स यानी मेरे पास 3 बुक्स हैं। उसके बाद से डैट बुक, डैट किसके लिए यूज़ होता है? डैट इज़ यूज फॉर अ सिंगुलर नाउन और जो कि डिस्टेंस में हो यानी फार, हमसे दूर हो, तो उसको इंडिकेट करने के लिए दैट इज़ माई बुक, तो वो बुक मेरा है। तो ऐसे डिटर्मिनर्स 7 टाइप्स के होते हैं। पहला आर्टिकल, आर्टिकल में आता है हमारा ए, एन और द। दूसरा डेमोन्स्ट्रेटिव, डेमोन्स्ट्रेटिव डिटर्मिनर जो होते हैं वो नाउन को इंडिकेट करने के लिए, उनका प्लेस इंडिकेट करने के लिए, दूर है या पास है, सिंगुलर है या प्लूरल है। तो इसमें आते हैं दिस, दैट, दीज एंड दोज। ये हमारे डेमोन्स्ट्रेटिव डिटर्मिनर्स होता है। अब तीसरा डिटर्मिनर है पोसेसिव डिटर्मिनर। पोसेसिव डिटर्मिनर हमारा ओनरशिप बताता है, यानी वो जो नाउन है वो किसका है, किसको, मतलब उसका हक, वो किसके हक में है। तो लाइक पोसेशन, जैसे कि इसके एग्जांपल्स होते हैं माई, योर, हिज, हर एंड सो ऑन। जैसे कि हिज बुक, माई होम, आवर हाउस, ये सारे डिटर्मिनर्स जो है हमारा पोसेशन बताता है, उस नाउन का पोसेशन बताते हैं, इसलिए वो पोसेसिव डिटर्मिनर्स है। उसके बाद नंबर 4 पे है क्वांटिफायर डिटर्मिनर्स। क्वांटिफायर डिटर्मिनर जो है वो क्वांटिटी बताता है। लाइक आई हैव लिटिल वाटर, आई हैव फ्यू बुक्स, आई हैव मैनी स्टूडेंट्स इन माई क्लास। तो ये सारे वर्ड जो है फ्यू, मैनी, सम, ये सारे जो है हमारे वो क्वांटिफाइड डिटर्मिनर्स के अंतर्गत आते हैं। नंबर 5 डिटर्मिनर्स है हमारा नंबर डिटर्मिनर्स। नंबर डिटर्मिनर्स में आता है जैसे कि 1, 2, 3, ये सारे कार्डिनल नंबर्स। कितने टाइप के होते हैं? 2 टाइप्स के होते हैं, कार्डिनल एंड ऑर्डिनल। तो कार्डिनल नंबर में क्या आता है? नंबर्स आता है, जैसे कि स्पेशल, उसका क्वांटिटी, एग्जैक्ट क्वांटिटी बताता है। आई हैव 1 पेन, आई हैव 3 पेट्स, आई हैव 4 बुक्स। तो ये सारे जो होते हैं वो 1, 2, 3, 4, और या तो ऑर्डिनल नंबर फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, ये सारे हमारे नंबर्स डिटर्मिनर्स के अंदर आते हैं। एंड हमारा 6 डिटर्मिनर्स है डिस्ट्रीब्यूटिव डिटर्मिनर्स। डिस्ट्रीब्यूटिव मतलब डिस्ट्रीब्यूशन अमंग, मतलब आस बांटना। डिस्ट्रीब्यूटिव डिटर्मिनर्स में हमारा आता है एवरी, ईच, आइदर और नाइदर। ये 4 हैं हमारे डिस्ट्रीब्यूटिव डिटर्मिनर्स। और हमारा 7वां डिटर्मिनर्स है इंट्रोगेटिव डिटर्मिनर। इंट्रोगेटिव वर्ड से हमें क्या समझ आता है? इंट्रोगेटिव मतलब क्वेश्चन। सेंटेंस में भी आता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस, मतलब वो सेंटेंस जो क्वेश्चन पूछ रहा है। वैसे इंट्रोगेटिव डिटर्मिनर्स जो क्वेश्चन पूछता है। और इंट्रोगेटिव डिटर्मिनर सिर्फ 3 होते हैं, और वो है व्हाट, विच और हुज। ये 3 हमारे हैं इंट्रोगेटिव डिटर्मिनर्स। चलिए इसको ब्रीफली पढ़ते हैं। हम आते हैं सबसे पहला टॉपिक आर्टिकल पे, द फनल ऑफ स्पेसिफिसिटी। मतलब हम आर्टिकल्स को समझते हैं। आर्टिकल्स 2 टाइप के होते हैं, पहला इंडेफिनिट और दूसरा डेफिनिट। इंडेफिनिट में आता है हमारा ए और एन।
ए और एन जो इसको आर्टिकल बोलते हैं, अभी ए और एन जो आर्टिकल है वो हमेशा सिंगुलर नाउन के साथ यूज होता है, सिंगुलर वर्ड के साथ यूज होता है, और वो काउंटेबल होता है। और ये नॉन स्पेसिफिक नाउन, यानी सिंगुलर, काउंटेबल और नॉन स्पेसिफिक नाउन्स के साथ ए और एन यूज होता है, जैसे अ पेन, एन एप्पल, अ यूरोपियन कंट्री। उसके बाद हमारा यहाँ पे एन का एग्जाम्पल में भी आ सकता है, एन एप्पल है यहाँ पे। उसके बाद जो द है वो डेफिनेट आर्टिकल्स में आता है, द डेफिनेट आर्टिकल्स में आता है, और जिसका पर्टिकुलर कोई नाम हो और वो स्पेसिफिक पर्सन हो, प्लेस हो या थिंग हो, और या कोई भी यूनिक ऑब्जेक्ट, जैसे कि द ताजमहल, क्योंकि ताजमहल एक ही है, 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड, तो द ताजमहल हो गया, या तो द सन हो गया। द जो है वो हम द का यूज़ हम कहाँ कहाँ करते हैं, किसी भी यूनिक बॉडी, यानी सारे सेलेस्टियल बॉडीज़, जैसे सन हो गया, मून हो गया, स्टार्स हो गए, उन सब के साथ हम द का यूज़ करते हैं। हम एक बार और मैं ब्रीफली बता दूँ द का यूज़ कहाँ कहाँ होता है। तो द का यूज़ होता है, पहला न्यूज़ पेपर या फेमस बुक्स के नाम के साथ, जैसे कि द हिंदू या द टाइम्स ऑफ इंडिया, ये जो न्यूज़पेपर होते हैं उन सब के नाम के साथ, या किसी फेमस बुक के नाम के साथ, जैसे द गीतांजलि हो गया, द भागवत गीता हो गया, ये सारे ऐसे बुक्स जो फेमस हो तो उनके साथ में द लगता है। दूसरा, नेम्स ऑफ रिवर्स, ओशन, उसके बाद माउंटेन रेंजेस। एक चीज़ याद रखना, माउंटेन रेंजेस के नाम के साथ आता है, जैसे द हिमालय, द अरावली हिल्स। तो ऐसे रेंजेस जो हो गए ना उनके साथ, सिर्फ किसी माउंटेन के पर्टिकुलर नेम के साथ नहीं, द माउंट एवरेस्ट नहीं होता, द हिमालय, क्योंकि वो माउंटेन रेंजेस के साथ यूज़ करता है। किसी भी नदी का नाम, द गंगा, द यमुना, द नील, और या तो किसी ओशन, द इंडियन ओशन हो गया, द पैसिफिक ओशन हो गया, वैसे करके। नंबर 3, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। म्यूजिकल जितने भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होते हैं, जैसे पियानो, गिटार या सितार, ये सारे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स के साथ हम द का यूज़ करते हैं। बाकी मैंने बताया ही है, यूनिक ऑब्जेक्ट्स के साथ, किसी फेमस, हाँ एक चीज़, फेमस पर्सन के नाम के साथ नहीं यूज़ करते हैं। दी महात्मा गांधी वॉज कॉल्ड एज या नोन एज फादर ऑफ नेशन नहीं होता, महात्मा गांधी वॉज नोन एज फादर ऑफ नेशन, वहाँ पे नाम के साथ द नहीं लगता। नेक्स्ट हम आता है द गोल्डन रूल, ट्रस्ट द ईयर नॉट आइस। मतलब हमने क्या सीखा है बचपन में कि वॉवेल्स हैं उनके साथ हम एन लगाते हैं और कॉन्सोनेंट के साथ हम ए लगाते हैं। वॉवेल्स हमारे कितने होते हैं, वॉवेल्स होते हैं हमारे 5, ए, ई, आई, ओ और यू, ये हो गए हमारे वॉवेल्स। अब हम क्या सोचते हैं कि जो भी वर्ड यू से स्टार्ट हुआ हम उसके आगे एन लगा देंगे, जैसे कि अम्ब्रेला, अम्ब्रेला के साथ हम क्या लगाते हैं, एन अम्ब्रेला। बट अगर यू से यूनिवर्सिटी हो तो क्या हम इसके साथ एन लगाएंगे, नहीं, इसके साथ हम एन नहीं लगाएंगे, इसके साथ हम लगाएंगे अ। और वो क्यों, क्योंकि एस जितने भी वॉवेल्स है, 5 वॉवेल्स हैं इंग्लिश में हमारे, ए, ई, आई, यू, लेकिन हमें ए वहाँ लगाना है जहाँ कॉन्सोनेंट साउंड, और एन वहाँ पे जहाँ पे वॉवेल साउंड हो, वॉवेल लेटर नहीं, वॉवेल साउंड। तो जैसे कि हमारा जो ये यूनिवर्सिटी है वो वॉवेल साउंड नहीं है। यूनिवर्सिटी और अम्ब्रेला में डिफरेंस है। यूनिवर्सिटी किस वर्ड से स्टार्ट हो, यूनिवर्सिटी, इसको हम हिंदी में ऐसे लिखेंगे ना, ये हमारे इससे स्टार्ट होता है, इस यू को हम यू पढ़ते हैं और इसको अ पढ़ रहे हैं, अम्ब्रेला, और इसको यू पढ़ रहे हैं, यूनिवर्सिटी। तो एक चीज़ शॉर्ट ट्रिक याद रखेंगे कि हम वॉवेल्स और कॉन्सोनेंट, तो इंग्लिश में तो ये जानते हैं कि हाँ 5 वॉवेल्स, ए, आई, ओ, यू, और कॉन्सोनेंट बाकी सारे लेटर्स, लेकिन जहाँ पे ए और एन लगाने की बारी आएगी वहाँ पे हम इस तरीके से याद करेंगे कि जो हिंदी का होता है ना स्वर, और दूसरा होता है व्यंजन,
तो स्वर हमारा कहाँ से होता है, अ से लेके अ तक स्वर आता है और क से लेके ज्ञ तक व्यंजन। तो हम ये करेंगे कि इसको हम, ये जो साउंड है, इस साउंड को हम वो सारे लेटर्स या वो सारे वर्ड्स, वो सारे वर्ड्स जो इस स्वर के साउंड से यानी अ से अ तक के साउंड से स्टार्ट होते हैं, उसको हम वॉवेल साउंड कहते हैं, इसको हम वॉवेल साउंड कहते हैं। और क से ज्ञ तक वाले साउंड को, जो वर्ड साउंड करते हैं क से ज्ञ तक, उसे हम कॉन्सोनेंट साउंड कहते हैं। जैसे कि एन MBA, यहाँ पे ये M है। अब अगर हम इंग्लिश लेटर्स को देखें तो AEIOU से स्टार्ट होता है, तो यहाँ पे तो ए नहीं लगना, एन नहीं लगना चाहिए, ए लगना चाहिए। तो ये MBA किससे हो रहा है, M ऐसे लिखते हैं ना, तो ये क्या है, स्वर, और स्वर के साथ हम यूज करते हैं एन। तो हमें ऐसे पढ़ना है जैसे एन आवर, इसको हम आवर पढ़ते हैं, हावर तो नहीं पढ़ते। तो आवर किससे स्टार्ट होता है, आ से, तो यहाँ पे क्या लगेगा, एन लगेगा। एन एप्पल, एन ऑनेस्ट मैन, तो यहाँ पे भी ऑनेस्ट अ से स्टार्ट हो रहा है। तो ये शॉर्ट ट्रैक आप हमेशा यूज कर सकते हैं। वैसे सेम कॉन्सोनेंट, अ बॉय और यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी ये यू से स्टार्ट हो रहा है, इस वाले यू से, यानी व्यंजन से स्टार्ट हो रहा है, इसलिए हम यहाँ पे अ लगाएंगे। वैसे ही अ 1 रुपी कॉइन, यहाँ पे भी वो है, ये ओ नहीं है, ठीक है। तो 1 रुपीज कॉइन, इसलिए हम यहाँ पे अ लगाएंगे। नेक्स्ट आते हैं डिफिनाइट एंड जीरो आर्टिकल। जीरो आर्टिकल मतलब कहाँ आर्टिकल्स नहीं लगाना है, कहाँ आर्टिकल्स नहीं लगाना है। स्पॉटलाइट ऑन द, मतलब द कहाँ कहाँ लगता है। यूनिक थिंग्स लाइक द अर्थ, द मून, द नेपट्यून, द स्टार्स, ये सारे ज्योग्राफी में आ गए। द गंगा, द यमुना, द पैसिफिक ओशन, द हिमालय रेंजेस, तो ये सारे हो गए। सुपरलेटिव, सुपरलेटिव्स मतलब डिग्री बढ़ाना ना, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री एंड सुपरलेटिव डिग्री। सुपरलेटिव डिग्री जो भी है उसके साथ हम द लगाते हैं। जैसे कि हम सेंटेंस बोले, ही इज द मोस्ट इंटेलिजेंट स्टूडेंट इन द क्लास, तो वहाँ पे मोस्ट इंटेलिजेंट क्या है, सुपरलेटिव है ना, सुपरलेटिव एडजेक्टिव है, तो वहाँ पे हम द लगाएंगे। जैसे कि द टॉलेस्ट, ही इज द टॉलेस्ट वन इन हिज फैमिली। दिस इज द मोस्ट सेक्रेड बुक, गीता इज द मोस्ट सेक्रेड बुक, ऐसे कर सकते हैं। तो जो भी सुपरलेटिव वर्ड्स हैं उनके साथ हम द लगाते हैं, जैसे कि द टॉलेस्ट, द स्मॉलेस्ट, या द मोस्ट ब्यूटीफुल। इट मीन्स सारे सुपरलेटिव्स के साथ हम द लगाते हैं। चौथा हम द कहाँ लगाते हैं, ऑर्डिनल नंबर्स के साथ, जैसे द फर्स्ट, द सेकेंड, ही स्टूड लाइक ही वॉन द फर्स्ट, ही गॉट फर्स्ट रैंक, तो यहाँ पे द लगाएंगे, द फर्स्ट, द सेकेंड, इस टाइप से। अब वहाँ पे हम स्पॉटलाइट ऑफ जीरो आर्टिकल, जीरो आर्टिकल यानी हम आर्टिकल कहाँ नहीं लगाते, हम आर्टिकल प्रॉपर नाउन के साथ नहीं लगाते। लाइक द राहुल इज माई फ्रेंड, नहीं, राहुल इज माई फ्रेंड। इंडिया, आई लिव इन द इंडिया, नो, आई लिव इन इंडिया। ऐसे एब्स्ट्रैक्ट नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन जैसे ऑनेस्टी हो गया, इसके साथ हम नहीं लगाए, दी ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, नहीं, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन के साथ हम द नहीं लगाते। वैसे मटेरियल नाउन, जितने भी मटेरियल नाउन्स हो गए, जैसे गोल्ड हो गया, वाटर हो गया, तो हम वहाँ पे नहीं लगाते हैं द। जैसे कि वाटर इज एसेंशियल होता है, दी वाटर इज एसेंशियल नहीं। गोल्ड इज एक्सपेंसिव, द गोल्ड इज एक्सपेंसिव नहीं होता। वैसे हम लैंग्वेज और सब्जेक्ट के साथ नहीं लगाते हैं द। जैसे कि कोई लैंग्वेज हो गया हिंदी, आई नो हिंदी, तो आई नो द हिंदी नहीं होगा, ठीक है। मैं बोलूँगी साइंस इज माई फेवरेट सब्जेक्ट, द साइंस इज माई फेवरेट सब्जेक्ट, गलत है, साइंस इज माई फेवरेट। तो किसी भी लैंग्वेज या किसी भी सब्जेक्ट के साथ हम द नहीं लगाते हैं। एंड लास्ट, हम किसी भी मील के साथ, लाइक आई एम हैविंग माई ब्रेकफास्ट, आई एम हैविंग माई द ब्रेकफास्ट नहीं, आई एम हैविंग माई ब्रेकफास्ट, आई एम हैविंग लंच, आई एम हैविंग द लंच नहीं, सिर्फ लंच, ब्रेकफास्ट, डिनर, ये सिर्फ वो वर्ड होगा, उसके साथ द नहीं लगेगा। ऐसे स्पोर्ट्स लाइक क्रिकेट हो गया, फुटबॉल हो गया, आई लव फुटबॉल, आई लव द फुटबॉल, गलत है, आई लव फुटबॉल। तो कोई भी स्पोर्ट्स का नाम हो गया, कोई भी मील हो गया हमारा, उसके साथ हम द नहीं लगाते। एडिशनली हम किसी भी
वीक के लिए, डेज के लिए, मंथ के लिए हम नहीं लगाते हैं द। जैसे कि आई वॉज बॉर्न इन अप्रैल या माई बर्थडे इज इन अप्रैल, तो द नहीं लगता, उनके साथ प्रपोजिशन लगता है। द मंडे नहीं होगा, द स्कूल विल रीओपन ऑन मंडे, द मंडे नहीं, ठीक है। नेक्स्ट हम आते हैं हमारे दूसरे डिटर्मिनर्स, डेमोन्स्ट्रेटिव डिटर्मिनर्स पे। पहले हमने आर्टिकल पढ़ा, अब उसके बाद हम आते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव में। डेमोन्स्ट्रेटिव डिटर्मिनर्स क्या होता है? डेमोन्स्ट्रेटिव डिटर्मिनर्स होते हैं वो पॉइंटिंग आउट, आर यूज्ड फॉर पॉइंटिंग आउट एग्जैक्ट लोकेशन और क्वांटिटीज। यानी हमारे डेमोन्स्ट्रेटिव डिटर्मिनर्स किसी भी नाउन को पॉइंट करने के लिए, उसका एग्जैक्ट प्लेस और उसका एग्जैक्ट क्वांटिटी बताने के लिए हम ये डेमोन्स्ट्रेटिव डिटर्मिनर्स का यूज करते हैं। इसमें सिर्फ 4 डिटर्मिनर्स होते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव में, दिस, दैट, दीज और दोज, ठीक है। दिस बुक इज इंटरेस्टिंग, अगर मैं किसी बुक को लूँ हाथ में और मैं बोलूँ दिस बुक इज इंटरेस्टिंग, तो ये दिस जो है वो सिंगुलर आइटम के लिए यूज होता है, सिंगुलर नाउन के लिए यूज होता है, और वह चीज़ जो हमारे पास में हो, क्लोज हो हमारे। और वही मैं बोलूँ दैट बुक इज इंटरेस्टिंग, अगर कोई बुक मुझसे वहाँ पे दूर रखा हुआ है तो बोलो दैट बुक इज इंटरेस्टिंग, तो वो दैट भी सिंगुलर के लिए यूज होता है। दिस और दैट सिंगुलर के लिए यूज होता है, दीज और दोज प्लूरल के लिए यूज होता है, यानी मोर देन वन। तो और दिस जो है वो क्लोजेस्ट आइटम के लिए जो पास में हो, और दैट जो होता है वो दूर के लिए, जैसे दैट बुक इज इंटरेस्टिंग, मैं पॉइंट आउट कर रही हूँ उसको। वैसे ही दैट का यूज भी सिंगुलर के लिए होता है, इसको याद रखेंगे, सिंगुलर, ये भी सिंगुलर। दीज जो होता है वो हमारे प्लूरल्स के लिए होता है, बट ये क्लोज, और ये फर। ऐसे दीज जो होता है वो क्लोज के लिए होता है, क्लोज आइटम जो हमारे पास में हो, और दैट जो होता है वो फर यानी दूर हो हमसे। ऐसे दैट का एग्जाम्पल क्या होता है? दैट हाउस बिलोंग्स टू माई अंकल, वो घर मेरे अंकल का है, दैट हाउस बिलोंग्स टू माई अंकल। वैसे दीज फ्लावर्स आर ब्यूटीफुल, मेरे पास फ्लावर्स है, मैं उसको टच करके बोल सकूँ दीज फ्लावर्स आर ब्यूटीफुल, क्योंकि वो मेरे पास में है और वो बहुत सारे हैं, तो इसलिए वहाँ पे दीज लगेगा क्योंकि वो प्लूरल में है। उसके बाद दो स्टूडेंट्स आर प्लेइंग, दूर कुछ बच्चे खेल रहे हो तो मैं बोलूँगी दो स्टूडेंट्स आर प्लेइंग, वहाँ पे एक से ज़्यादा स्टूडेंट है इसलिए हमने दोज यूज़ किया। अगर सिर्फ एक स्टूडेंट होगा तो दैट स्टूडेंट इज प्लेइंग होगा, अगर बहुत सारे इसलिए वहाँ पे दो स्टूडेंट्स आर प्लेइंग। तो इसका यहाँ पे लिखा हुआ ही है, डिस्टेंस में हो तो हम दैट यूज़ करेंगे, मतलब दूर हो, और सिंगुलर आइटम दूर हो तो दैट, और प्लूरल आइटम दूर हो तो दीज, दोज सॉरी, और सिंगुलर आइटम अगर हमारे पास में हो तो हम दिस यूज़ करेंगे, और वही प्लूरल आइटम हमसे पास में हो तो हम दीज यूज़ करेंगे। दिस और दीज नियर के लिए, और दैट और दोज फार के लिए। अब आते हैं डिटर्मिनर्स। अच्छा हाँ, एक और चीज़, हम डेमोन्स्ट्रेटिव डिटर्मिनर्स भी पढ़ते हैं और डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन भी होता है। अब डेमोन्स्ट्रेटिव डिटर्मिनर्स और डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में क्या डिफरेंस है? तो डेमोन्स्ट्रेटिव डिटर्मिनर जो है वो नाउन के पहले लगता है, डिटर्मिनर नाउन के पहले लगता है, और प्रोनाउन क्या होता है? वो नाउन के जगह पे लगता है। प्रोनाउन रिप्लेसेस नाउन, प्रोनाउन क्या करता है? रिप्लेसेस नाउन, और डिटर्मिनर कम्स बिफोर नाउन, यानी पहले अगर डिटर्मिनर है तो उसके बाद नाउन होगा ही होगा, और प्रोनाउन क्या है? वो रिप्लेस कर देता है नाउन को। जैसे मैं बोलो दिस बुक इज न्यू, यह बुक नया, दिस बुक इज न्यू, अब प्रोनाउन क्या करता है? वो नाउन को तो हटा देता है, तो वो क्या बोलेंगे? दिस इज न्यू, बुक हट गया ना, क्योंकि प्रोनाउन है, वो प्रोनाउन तो रिप्लेस करता है। दिस बुक इज न्यू, ये गलत है। तो प्रोनाउन क्या करता है? वो रिप्लेस करता है नाउन को, और डिटर्मिनर क्या करता है? वो नाउन के पहले लगता है, वो रिप्लेस नहीं करता। और वैसे पोसेसिव डिटर्मिनर बताता है कि दिस इज माई बुक, ये बुक मेरा है, ये हमारा माई जो वर्ड है वो डिटर्मिनर है, और यही अगर मैं प्रोनाउन का यूज़ करूं तो दिस बुक इज माइन होगा, यहाँ पे जो माइन वर्ड है वो है प्रोनाउन। याद रखेंगे डिटर्मिनर इज ऑलवेज एन एंकर
इट मस्ट सिट इमिडिएटली बिफोर अ नाउन, यानी डिटर्मिनर्स एक ऐसा वर्ड है या उसको एंकर हम बोल सकते हैं, वो हमेशा नाउन के पहले लगेगा। नाउन है तो उसके पहले एक डिटर्मिनर होगा, या अगर कोई डिटर्मिनर है तो उसके तुरंत बाद कोई ना कोई नाउन होगा। उसके बाद हम आते हैं हमारा थर्ड पोसेसिव डिटर्मिनर। पोसेसिव डिटर्मिनर क्या करता है, वो हमारा पोसेशन बताता है, ओनरशिप बताता है। पोसेसिव डिटर्मिनर्स इस्टेब्लिशिंग एग्जैक्ट रिलेशनशिप और ओनरशिप, वो एग्जैक्ट रिलेशनशिप उस ऑब्जेक्ट से या उस नाउन से या उसका ओनरशिप बताता है। और ये कितने होते हैं, ये हो गए, एक और ऐड कर सकते हैं, आवर। आई, यू, ही, शी, इट, वी, दे, इट्स, ये हमारे आवर, सॉरी ये हमारा, इसको कट कर देता है, वी का आवर हो जाएगा उधर। आई, यू, ही, इट, शी, वी और दे, ये हमारा हो गया पोसेसिव डिटर्मिनर्स। अगर आई यानी मैं, मेरा ओनरशिप बताना, मेरे पास अगर कोई बैग है तो मैं बोलूँ दिस इज माई बैग, तो आई का ओनरशिप कौन बताता है, माई वर्ड बताता है, दिस इज माई बैग, यानी ये बैग मेरा है। यू का योर हो जाता है, जैसे दैट इज योर बुक, वो बुक तुम्हारा है, वो ओनरशिप बता रहा है कि वो बुक किसका है, योर मीन्स तुम्हारा। ऐसे ही का हो जाता है हिज, लाइक हिज बाईसाइकिल इज न्यू, उसका बाईसाइकिल बहुत नया है, तो किसका बाईसाइकिल नया है, उसका, तो उसका ओनरशिप बताना, वो बाईसाइकिल किसका है, उसका है, तो हिज बाईसाइकिल। ऐसे शी का क्या होता है, हर होता है। हर ड्रेस इज वेरी प्रिटी, इट मीन्स उसके ड्रेस की तारीफ हो रही है, उसके ड्रेस का, वो बता रहा है कि ओनरशिप, वो ड्रेस किसका है, वो उसका, उस ड्रेस का और इसके बीच में रिलेशन है कि हाँ वो ड्रेस इसका है, तो वहाँ पे हर। इट का इट्स होता है। अब एक और डिफरेंस मैं आगे पढ़ाऊंगी, ये इट्स और ये इट्स में क्या, ये ITS इट्स, और इसको भी हम इट्स से पढ़ते हैं, बट यहाँ पे एक ऑपोस्ट्रॉफी उसके बाद ऐसा लगता है, आगे मैं समझाऊंगी इसे। नाउ वी का जो होता है वो ओनरशिप जब हम बताते हैं तो हम आवर बोलते हैं। वी, आवर स्कूल, दैट इज आवर स्कूल, वो हमारा स्कूल है। वी का मतलब क्या होता है, हम, और हमसे जो बिलोंग करते हैं वो हमारा होता है, तो आवर स्कूल, आवर फैमिली। ऐसे दे का होता है देयर, लाइक दे आर गोइंग टू देयर हाउस, वो लोग अपने घर जा रहे हैं, तो देयर हाउस यानी उनका घर। नेक्स्ट आता है जो मैंने बताया ना स्पेलिंग ट्रैप, इट्स और इट्स में क्या डिफरेंस है। ये इट्स है ITS, कोई क्या बोलते हैं उसको, ऑपोस्ट्रॉफी नहीं है। इट्स जो है वो पोसेसिव डिटर्मिनर्स में आता है और वो बताता है ओनरशिप, जैसे द डॉग वैग्ड इट्स टेल, यानी जो एक डॉग है कुत्ता, वो अपनी पूंछ हिला रहा है, वैग कर रहा है, तो यहाँ पे इट्स जो है वो पोसेशन बताता है और ये पोसेसिव डिटर्मिनर के अंदर आता है, सॉरी वो ओनरशिप बताता है और ये पोसेसिव डिटर्मिनर्स के आता है। और यहाँ पे जो इट्स है वो उसका मीनिंग होता है कंस्ट्रक्शन मीनिंग, ये ऑपोस्ट्रॉफी किसी चीज़ में लग गया तो वो ये जो एस है उसका मीनिंग होता है इज, ठीक है। अगर इट के साथ ऑपोस्ट्रॉफी एस है तो इसको हम पढ़ेंगे इट इज, ठीक है। इट इज का शॉर्टकट है ये इट्स, तो ये इट्स का मीनिंग होता है इट इज और इट हैज, लाइक इट्स रेनिंग टुडे यानी इट इज रेनिंग टुडे, ठीक है। इसको हम शॉर्टकट में लिखते हैं इट्स रेनिंग टुडे। अब यहाँ पे और ये इट्स जो है वो ओनरशिप बताता है, दिस इज द डिफरेंस बिटवीन इट्स एंड इट्स। चलिए हम आते हैं हम नंबर 4 क्वांटिफायर्स। क्वांटिफायर डिटर्मिनर्स क्या है, क्वांटिफायर डिटर्मिनर्स क्वांटिटी बताता है नाउन का, लाइक इसमें क्या होता है वो आंसर देता है हाउ मच मनी डू यू हैव, हाउ मेनी पेन्स डू यू हैव, ठीक है। हाउ मच और हाउ मेनी का आंसर देता है ये। अब आते हैं हम इसके क्वांटिफाइड डिटर्मिनर्स कौन कौन से होते हैं, मच, मैनी, फ्यू, लिटिल, सम, एनी, सेवरल, ये सारे हमारे क्वांटिफाइड डिटर्मिनर्स के एग्जांपल्स हैं। कुछ क्वांटिफाइड डिटर्मिनर्स काउंटेबल होते हैं और कुछ अनकाउंटेबल होते हैं, जैसे कि मैनी स्टूडेंट्स, इनको हम काउंट कर सकते हैं ना स्टूडेंट्स कितने हैं। मैनी बुक्स, सेवरल मिसिंग बुक्स, ये सारे वर्ड्स हैं इसको हम काउंट कर सकते हैं। बट मच वाटर हम काउंट कर सकते हैं, हाउ मच वाटर डू यू हैव इन योर वाटर बॉटल या और इन योर बॉटल, तो हम नहीं काउंट कर सकते ना कितना पानी, क्योंकि वी कांट काउंट द ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर। ऐसे सेम मच मनी, कितने पैसे हैं हम काउंट नहीं कर रहे हैं, पूछ सकते हैं हाउ मच मनी डू यू हैव।
तो मनी भी अनकाउंटेबल पे आता है। अगर मैं मनी के साथ नंबर यूज़ करूँ, आई हैव 100 रुपीज़, तो वो काउंटेबल है, बट आई हैव मनी, कितना मनी, वो काउंटेबल, क्योंकि एग्जैक्ट नंबर नहीं दिया गया है, तो इसलिए वो काउंटेबल अनकाउंटेबल दोनों में आता है। सम जो है वो एफर्मेटिव यूज होता है। अब डिफरेंस आता है सम और एनी। सम भी एक क्वांटिफायर डिटर्मिनर्स है और एनी भी क्वांटिफायर डिटर्मिनर्स है। सम और एनी में डिफरेंस का, हम सम कहाँ लगाएंगे और एनी कहाँ लगाएंगे? सम हम अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए लगाते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस यानी पॉजिटिव सेंटेंस, लाइक आई हैव सम बुक्स, मेरे पास कुछ बुक्स है। सम जो है और एनी जो है वो काउंटेबल और अनकाउंटेबल दोनों में लगता है, बट डिफरेंस क्या है कि वो सम जो है वो पॉजिटिव है और एनी जो है वो नेगेटिव है। सम अफर्मेटिव यानी पॉजिटिव वर्ड है, और ये हम जैसे सेंटेंस आई हैव सम बुक्स। एनी जो है वो नेगेटिव और इंट्रोगेटिव। डू यू हैव एनी क्वेश्चन? अगर मैं बोलूँ किसी को डू यू हैव एनी क्वेश्चन, क्या तुम्हें कोई सवाल पूछना है, तो ये इंट्रोगेटिव हो गया ना, मैं उससे सवाल पूछूँ डू यू हैव एनी क्वेश्चन, तो ये वर्ड एनी जो है वो इंट्रोगेटिव में भी हो सकता है और नेगेटिव में है। डोंट यू हैव एनी शेम, तुम्हें कोई शर्म नाम की चीज़ नहीं है तुम्हारे अंदर। या तो मैं बोलूँ डोंट यू हैव एनी बुक, तुम्हारे पास कोई बुक नहीं है क्या, तो ये नेगेटिव हो गया। नेक्स्ट हम आते हैं अ हाफ क्लास प्रिंसिपल, यानी हम जानेंगे जैसे कुछ डिटर्मिनर्स होते हैं, जैसे लिटिल, फ्यू, ऑल लिटिल और फ्यू, ये सारे चारों डिटर्मिनर्स हैं। अब एक और का बस कमाल है, अगर मैं किसी भी वर्ड जैसे फ्यू या लिटिल, दो हो गए वर्ड्स, ये क्वांटिफाइड डिटर्मिनर्स है फ्यू और लिटिल। ये फ्यू और लिटिल के साथ में अगर ऑल लगा दो ना इससे पहले, तो वो पॉजिटिव बन जाता है। जैसे लिटिल है, अब मैंने इसके साथ और भी नहीं लगाया, जस्ट लिटिल, तो लिटिल जो है वो अनकाउंट। हाँ, एक और चीज़, लिटिल जो है वो ऑल लिटिल हो या सिर्फ लिटिल हो, ये अनकाउंटेबल नाउन के साथ होता है। लिटिल अनकाउंटेबल नाउन के साथ यूज होता है, फ्यू काउंटेबल नाउन के साथ यूज होता है। जैसे लिटिल जो है वो अनकाउंटेबल होता है और नेगेटिव होता है, लिटिल नेगेटिव होता है, और वही ऑल लिटिल मैं यूज करूँ तो वो पॉजिटिव हो जाएगा। जैसे एग्जाम्पल, लिटिल का मतलब होता है अनकाउंटेबल के साथ यूज होता है, ये तो पता ही है, और लिटिल अकेले हो उसके साथ और ना हो तो वो नेगेटिव हो जाता है, और इसका मतलब होता है ऑलमोस्ट नॉन, मतलब नहीं बचा है। जैसे लास्ट होप रिमेंड, यानी आखिरी उम्मीद है, ये नेगेटिव हो गया। अगर मैं बोलूँ कि अ लिटिल जो है वो अगर अ मैंने लगा दिया तो वो पॉजिटिव हो जाएगा। ये सम अमाउंट, जैसे अ लिटिल होप रिमेंड, कुछ उम्मीद बाकी है, इस टाइप का है। इसमें ये होता है कुछ ही, और ये कुछ कुछ, ये पॉजिटिव वे में लेते हैं हम इसको। अगर अ लिटिल हो, लाइक आई हैव अ लिटिल होप, मुझे कुछ उम्मीद है अभी भी। अगर मैं बोलूँ इट्स लिटिल होप रिमेंड, यानी अब उम्मीद बाकी है, बस थोड़ी सी उम्मीद बाकी है। यही फ्यू और अ फ्यू में डिफरेंस क्या है? फ्यू जो है अगर हम अ नहीं लगाए उसके साथ तो वो नेगेटिव हो जाता है, अगर अ लगा दिए तो वो पॉजिटिव हो गया। और फ्यू हमेशा काउंटेबल नाउन के साथ होता है। मैं बोलूँ फ्यू स्टूडेंट पास्ट, यानी कुछ ही स्टूडेंट पास हुए हैं, फ्यू स्टूडेंट्स पास यानी कुछ ही स्टूडेंट्स पास है। और वही मैं बोलूँ अ फ्यू स्टूडेंट पास यानी कुछ स्टूडेंट पास हुए हैं। तो इसमें डिफरेंस है, कुछ ही स्टूडेंट पास हुए हैं यानी फ्यू स्टूडेंट पास, और कुछ स्टूडेंट पास हुए यानी अ फ्यू स्टूडेंट पास्ट। ये डिफरेंस है फ्यू और फ्यू, लिटिल और अ लिटिल में। अब हम आते हैं हमारे फिफ्थ और सिक्स्थ डिटर्मिनर्स, वो है हमारा नंबर और इंट्रोगेटिव। ठीक है, नंबर डिटर्मिनर्स जो होते हैं वो हमारा एग्जैक्ट कैलकुलेशन बताते हैं, और नंबर डिटर्मिनर्स तीन टाइप के होते हैं। यहाँ पे दो टाइप लिखा है, तीसरा टाइप भी होता है डिटर्मिनर्स में। पहला कार्डिनल डिटर्मिनर, कार्डिनल नंबर जो होता है वो एग्जैक्ट क्वांटिटी बताता है, यानी कितने हैं उसके एग्जैक्ट नंबर्स में बताता है, लाइक 1 हाउस, 2 पेन, 3 डॉग्स, वो क्वांटिटी एग्जैक्ट नंबर बताता है। जैसे 3 गर्ल्स पार्टिसिपेटेड, 3 लड़कियों ने पार्टिसिपेट किया। वैसे ही ऑर्डिनल जो है वो एग्जैक्ट ऑर्डर बताता है या रैंक बताता है। ये ऑर्डिनल नंबर जो है वो ऑर्डर बताता है और रैंक बताता है। जैसे फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, he won the first prize, it was her second attempt, ये है वो हमारे कार्डिनल ऑर्डिनल नंबर में आता है, वो हमारा एग्जैक्ट ऑर्डर या रैंक बताना है। और हमारा तीसरा नंबर है
मल्टीप्लिकेटिव नंबर। मल्टीप्लिकेटिव नंबर्स बताता है हाउ मैनी टाइम्स, हाउ मैनी टाइम्स। ये किसका आंसर देता है? हाउ मैनी टाइम्स, यानी कितने बार हुआ है। मल्टीप्लिकेटिव जैसे कि कार्डिनल नंबर में हमारा आता है 1 2 3, ऑर्डिनल नंबर में आता है फर्स्ट सेकंड थर्ड, हमारा मल्टीप्लिकेटिव नंबर में आता है वंस, ट्वाइस, थ्राइस। जैसे कि आई वेंट टू कोलकाता वंस, मैं एक बार कोलकाता गई हूँ। ट्वाइस, द डॉक्टर कॉल्ड मी ट्वाइस, यानी 2 बार डॉक्टर ने मुझे बुलाया। ऐसे थ्राइस, इस टाइप से ये सारे वर्ड जो है वो मल्टीप्लिकेटिव नंबर्स में आता है। उसके बाद हमारा आता है लास्ट इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव डिटर्मिनर जो है वो क्वेश्चन पूछता है, वो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है और मस्ट बी प्लेस डायरेक्टली बिफोर अ नाउन, और ये नाउन के तुरंत पहले लगता है, जैसे कि सारे डिटर्मिनर्स नाउन के तुरंत पहले लगते हैं। और हमारे इंट्रोगेटिव डिटर्मिनर्स में सिर्फ 3 WH वर्ड्स आते हैं, वो है विच, व्हाट और हुज। विच जो है वो ऑप्शन देता है, विच और व्हाट में डिफरेंस क्या है यहाँ पे, विच जो है वो ऑप्शन देता है, आइदर दिस और दिस। विच जो हम आता है, विच इज योर, विच बुक इज योर्स, यानी कौन सा बुक तुम्हारा, ये वाला या वो वाला। उसके बाद से मतलब ये लिमिटेड ऑप्शंस देता है, और व्हाट जो है वो अनलिमिटेड ऑप्शंस है, उसके पास कुछ भी हो सकता है उसका आंसर। जैसे व्हाट सब्जेक्ट डू यू लाइक, तुम कौन से सब्जेक्ट पसंद करते हो, कोई भी हो सकता है, एंथ्रोपोलॉजी हो सकता है, इकोनॉमिक्स हो सकता है, हिस्ट्री हो सकता है, इंग्लिश हो सकता है, मैथ्स हो सकता है। तो मतलब वेराइटीज ऑफ ऑप्शंस होते हैं व्हाट के आंसर में, और विच के ऑप्शन में हमारे पास लिमिटेड ऑप्शन होते हैं, ये वो या वो। उसके बाद हमारा तीसरा है हुज। हुज पेन इज दिस, वो बताता है, ओनरशिप पूछता है, किसका पेन है ये, किसका घर है ये, किसके चाचा है, हुज अंकल इज दिस, हुज पेन इज दिस, हुज हाउस इज दैट। वो सारे, ये सारे हो गए हमारे इंट्रोगेटिव डिटर्मिनर्स, और ये एग्जैक्टली नाउन के पहले आते हैं। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं हम, बुक इज अ नाउन, इसके पहले आया है विच। सब्जेक्ट, इट इज ऑल्सो अ नाउन, व्हाट सब्जेक्ट। हुज पेन, ये हमारे नाउन के पहले आता है। आगे बढ़ते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव। डिस्ट्रीब्यूटिव डिटर्मिनर्स हमसे छूट रहा था। डिस्ट्रीब्यूटिव डिटर्मिनर्स होते हैं हमारे 4, ईच, एवरी, आइदर और नाइदर। कितने होते हैं? 4 डिस्ट्रीब्यूटिव डिटर्मिनर्स होते हैं, और डिस्ट्रीब्यूटिव डिटर्मिनर्स रिफर्स टू मेंबर ऑफ ग्रुप इंडिविजुअली, यानी वो ग्रुप के मेंबर को इंडिविजुअली रिफर करता है। जैसे कि इच जो है हमारा पहला डिस्ट्रीब्यूटिव डिटर्मिनर, इच जो है व्यूज एवरी सिंगल यूनिट इंडिविजुअली, यानी हर एक इंडिविजुअल पर्सन को वो चूज करता है, या पर्सन या थिंग कोई भी चीज़ हो सकता है, नाउन को होता है, इंडिविजुअली नाउन को चूज करता है। जैसे कि ईच स्टूडेंट गॉट द सर्टिफिकेट, यानी हर एक बच्चे को सर्टिफिकेट मिला। नाउ एवरी, हमारा दूसरा डिस्ट्रीब्यूटिव डिटर्मिनर जो है, व्यूज द कलेक्शन एज अ होल कंपोज्ड ऑफ इंडिविजुअल, यानी सभी को मिला के, लाइक एवरी चाइल्ड वॉज हैप्पी, सारे बच्चे खुश थे। एवरी का मतलब होता है सारे, और ईच का यूज होता है जहाँ पे प्रत्येक, यानी ईच एंड एवरी, प्रत्येक और सारे। उसके बाद आइदर जो होता है, वन और द अदर ऑफ टू। आइदर का यूज हम 2 लोगों के बीच में करते हैं, या तो ये या तो वो, दोनों में से कोई एक। वन और द अदर ऑफ टू, या तो ये या तो 2 जन में से कोई एक के लिए हम आइदर यूज करते हैं। जैसे आइदर रोड लीड्स टू द स्टेशन, मतलब इन दोनों में से कोई एक जो रोड है वो स्टेशन की ओर जाता है हमारा। उसके बाद चौथा है नाइदर। नाइदर जो है वो बताता है नॉट और नॉर देन अदर ऑफ टू, नॉट और नॉर द अदर ऑफ टू। मतलब आइदर क्या बोलता है, या तो ये या तो वो। नाइदर बोलता है दोनों में से कोई नहीं, ठीक है। नाइदर आंसर इज करेक्ट, दोनों में से दोनों ही आंसर गलत है, मतलब 2 ऑप्शन दिए हुए उसने दोनों ही आंसर गलत, तो नाइदर आंसर इज करेक्ट, यानी कोई भी आंसर सही नहीं है। आइदर का मतलब क्या होता है, वापस पहले से रिकॉल करते हैं। ईच का मतलब प्रत्येक, एवरी का मतलब सारे, आइदर का मतलब दोनों में से कोई एक, और नाइदर का मतलब होता है दोनों में से कोई भी नहीं। अब हम आते हैं काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन क्वांटिफायर्स के थ्रू। लाइक क्वांटिफायर्स नाउन्स पढ़ा ना, सम, मच, एनी, मैनी, ये सारे
कहाँ कहाँ यूज होते हैं, कौन से क्वांटिफायर काउंटेबल होता है और कौन से क्वांटिफायर अनकाउंटेबल होता है। तो काउंटेबल नाउन्स में आता है मैनी, फ्यू अ फ्यू, और अनकाउंटेबल में लिटिल अ लिटिल। ये मैंने पहले भी पढ़ा, फ्यू अ फ्यू काउंटेबल और लिटिल अ लिटिल अनकाउंटेबल। मैनी काउंटेबल होता है, मैनी के साथ मच लगता है अनकाउंटेबल के लिए, अनकाउंटेबल के लिए। वैसे सेवरल जो होता है वो काउंटेबल के लिए होता है, मच जो होता है वो अनकाउंटेबल बताया मैंने, सम काउंटेबल और सम अनकाउंटेबल। मतलब मैंने पहले भी बताया था सम जो हो गया या एनी जो हो गया वो काउंटेबल में भी यूज होता है और वो अनकाउंटेबल में भी यूज होता है। इनफ एंड ऑल या सम, ये सारे जो है वो बोथ कॉलम्स में आते हैं, मतलब इनफ टाइम, इनफ बुक्स या ऑल बुक्स या ऑल स्टूडेंट्स, ये दोनों में आ सकते हैं, वो काउंटेबल में भी आ सकते हैं, वो अनकाउंटेबल में भी आ सकते हैं। गोल्डन एग्जाम रूल्स टू रिमेंबर, हाँ रिकॉल करते हैं जो जो हमने पढ़ा पहले। हमने पढ़ा साउंड चेक, द साउंड चेक, यानी ए और एन कहाँ लगेगा, कॉन्सोनेंट साउंड और वॉवेल साउंड। कॉन्सोनेंट और वॉवेल के साथ ए एन नहीं लगता, कॉन्सोनेंट साउंड के साथ ए लगता है और कॉन्सोनेंट वॉवेल साउंड के साथ एन लगता है। तो साउंड से चेक किया हमने कि ए और एन जो होता है वो फोनेटिक साउंड्स यानी फेनोटिक साउंड्स, यानी यू जो है, एम जो है, ये नेवर स्पेल, ये जो है मैंने पहले बता दिया था कि स्वर और व्यंजन वाला जो फॉर्मूला ट्रिक जो है उसको यूज़ करके हम साउंड सिस्टम को समझते हैं। दूसरा द नाउन प्रॉक्सिमिटी टेस्ट, यानी डिटर्मिनर्स जो होते हैं ऑलवेज फॉलो डायरेक्टली बाय नाउन। डिटर्मिनर्स हमेशा नाउन के पहले लगते हैं और नाउन को, या डिटर्मिनर्स के बाद नाउन रहता है, बट अगर वो नाउन के जगह पे है, मतलब नाउन को रिप्लेस कर रहा है, तो वो प्रोनाउन कहलाएगा, वो डिटर्मिनर नहीं कहलाएगा। अगर नाउन के साथ है तो वो डिटर्मिनर हुआ, और अगर नाउन को रिप्लेस कर रहा है, नाउन के जगह पे है, तो वो प्रोनाउन हुआ। तीसरा अ पॉजिटिव टेस्ट, यानी ए पॉजिटिव टेस्ट। मैंने बताया अगर किसी फ्यू के साथ या लिटिल के साथ हम अ लगा दे, ए लगा दे, तो वो क्या हो जाता है, वो पॉजिटिव हो जाता है, वो पॉजिटिव हो जाता है। तो फ्यू या लिटिल ये नेगेटिव हो गया, अ फ्यू और अ लिटिल पॉजिटिव हो गया। नेगेटिव मतलब नन यानी कुछ भी नहीं, और लिटिल मतलब या अ लिटिल या अ फ्यू मतलब सम यानी कुछ। द इट्स एंड इट्स रूल, यानी ये इट और ये इट्स में मैंने डिफरेंस बताया था। ये इट्स जो है वो डिटर्मिनर है, वो पोसेशन बताता है, ओनरशिप बताता है, और ये जो है इट्स वो मीनिंग बताता है, इट इज़। जैसे मैंने एग्जाम्पल भी बताया था, इट्स रेनिंग टुडे यानी इट इज़ रेनिंग टुडे, और इट्स लाइक द डॉग वैग्स इट्स टेल, तो वहाँ पे इट्स यानी उसका टेल यानी उसका पोच यानी ओनरशिप बता रहा है। चलिए अब हम आते हैं कुछ क्वेश्चंस पे। पोसेसिव डिटर्मिनर्स और डेमोन्स्ट्रेटिव डिटर्मिनर्स से ये क्वेश्चन है, लाइक फिलिंग द ब्लैंक्स विथ करेक्ट डिटर्मिनर्स, या तो पोसेसिव होगा या डेमोन्स्ट्रेटिव। पहला डैश फादर वर्क्स इन द बैंक, यहाँ पे फादर नाउन तो पहले ही दिया हुआ है, और माइन क्या है, ये एक प्रोनाउन है, तो माइन फादर वर्क्स इन अ बैंक नहीं, माई फादर वर्क्स इन अ बैंक, और ये ओनरशिप बता रहे किसके पापा बैंक में काम करते हैं, मेरे पापा, माई फादर। दूसरा द बर्ड स्प्रेड इट्स या इट, दोनों इट्स या इट्स, क्या यूज होगा यहाँ पे, आई टी एस, इट्स होगा। द बर्ड स्प्रेड इट इज विंग नहीं होगा, द बर्ड स्प्रेड इट्स विंग यानी अपने विंग्स यानी अपने पंख को वो स्प्रेड कर रही है। तीसरा इज दिस योर पेंसिल या योर्स पेंसिल, इज दिस योर पेंसिल, योर्स तो हो गया प्रोनाउन, इज दिस योर पेंसिल, इज दिस योर पेंसिल। दैट स्टार्स आर शाइनिंग इन, दैट स्टार्स आर शाइनिंग ब्राइटली, वो जो तारे हैं वो बहुत ब्राइटली यानी बहुत चमक रहे हैं। अब यहाँ पे तो दैट होगा या दोज होगा, दैट तो हमने क्या पढ़ा, दैट तो हमारा सिंगुलर के लिए यूज होता है, दैट दोज दोनों फार के लिए यूज होता है, डिस्टेंस के लिए यूज होता है, बट ये दैट जो है वो हमारा सिंगुलर के लिए यूज होता है, तो यहाँ पे होगा दोज, those stars are shining brightly. The dash building is very tall, that building, क्योंकि यहाँ पे building है, buildings नहीं, तो that building is very tall. नेक्स्ट आते हैं क्वांटिफायर और डिस्ट्रीब्यूटिव। पहले हमने इसमें क्या किया, पोसेसिव और डेमोन्स्ट्रेटिव, उसके बाद क्वांटिफायर्स और डिस्ट्रीब्यूटिव। देयर आर डैश स्टूडेंट्स इन द हॉल, मच कहाँ यूज होता है, अनकाउंटेबल,
मच यूज होता है अनकाउंटेबल के साथ, तो स्टूडेंट्स क्या है, वो तो काउंटेबल है. तो देयर आर मैनी स्टूडेंट्स इन द हॉल. आई हैव डैश फ्रेंड्स इन पटना. तो ये फ्यू क्या होता है, नेगेटिव, मतलब मेरे पास कुछ ही दोस्त हैं. और आई हैव अ फ्यू फ्रेंड्स यानी मेरे कुछ दोस्त हैं. तो यह सेंटेंस हमारे ऊपर डिपेंड करता है, बट यहाँ पे मेरे कुछ दोस्त हैं, कुछ ही दोस्त नहीं. तो मैं यूज़ करूँगी आई हैव अ फ्यू फ्रेंड्स इन पटना. शी ड्रैंक डैश वाटर. वाटर में मच या मैनी, मच जो है वो अनकाउंटेबल के लिए होता है, यहाँ पे हमने बताया ना. और वाटर क्या है, अनकाउंटेबल होता है. आई ड्रैंक मच वाटर. वी नीड डैश शुगर इन द टी. वी नीड डैश शुगर फॉर टी, सॉरी, वी नीड डैश शुगर फॉर टी. वी नीड सम शुगर फॉर टी. क्यों, क्योंकि एनी जो है वो नेगेटिव है, मैंने पहले ही पढ़ा था. तो वी नीड सम शुगर फॉर टी. डैश स्टूडेंट्स मस्ट सबमिट देयर प्रोजेक्ट, यानी एवरी स्टूडेंट्स या मैनी स्टूडेंट्स, एवरी स्टूडेंट, क्योंकि सारे बच्चों को प्रोजेक्ट सबमिट होता है. एवरी स्टूडेंट मस्ट सबमिट देयर प्रोजेक्ट. अब आते हैं लास्ट, आर्टिकल्स एंड स्पेसिफिसिटी, यानी ए एन और द कहाँ पे यूज़ होगा. हमें यह बताना है कि ए एन और द कहाँ यूज़ होगा और कहाँ पे नो आर्टिकल होगा. जहाँ नो आर्टिकल होगा वहाँ हमें क्रॉस कर देना है. पहला हम आते हैं गोल्ड इज एक्सपेंसिव. तो यहाँ पे क्या लगेगा, द गोल्ड इज एक्सपेंसिव, नहीं. और ना ही हमारा होगा अ गोल्ड इज एक्सपेंसिव, नो. एंड गोल्ड इज एक्सपेंसिव, नो. क्यों, क्योंकि ये गोल्ड क्या है, मटेरियल नाउन है, और मटेरियल नाउन के साथ ए एन और द नहीं यूज होता है. तो ये मटेरियल नाउन के साथ ए एन और द नहीं यूज होता, तो यहाँ पे हम क्रॉस लगाएंगे, ठीक है. यहाँ पे और मार्क क्रॉस फॉर नो आर्टिकल. अगर यहाँ पे कोई आर्टिकल नहीं लगे तो यहाँ पे हम क्रॉस लगाएंगे. आई सॉ एन एलिफेंट इन द जू. क्यों, एन एलिफेंट, एलिफेंट ये वॉवेल साउंड के साथ है. शी इज एन ऑनेस्ट गर्ल. शी इज एन ऑनेस्ट गर्ल. दी गंगा इज द होली रिवर. क्यों, क्योंकि हम रिवर्स के नाम के साथ, ओशंस के नाम के साथ, माउंटेन रेंजेस के नाम के साथ द लगाते हैं. ही प्लेज द क्रिकेट, नहीं. एंड क्रिकेट, एंड तो लग ही नहीं सकता. और क्रिकेट, नो. ही प्लेज क्रिकेट, सिर्फ क्रिकेट होगा. ही प्लेज क्रिकेट. क्यों, क्योंकि स्पोर्ट्स के नाम के साथ या मील्स के नाम के साथ कोई आर्टिकल नहीं लगता, कोई आर्टिकल नहीं लगता. दिस इज द बेस्ट आंसर. क्यों, बेस्ट क्या है, बेस्ट जो है वो सुपरलेटिव फॉर्म है किसका, गुड का. गुड, बेटर, बेस्ट. तो हमारा बेस्ट के साथ द लगेगा. अब यही हमारा क्लास एंड होता है, डिटर्मिनर्स खत्म. लेट्स मीट इन द नेक्स्ट क्लास. थैंक यू एवरीवन.